का क्या है, एक अच्छा टॉपिक है जिसके अंदर क्या है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है और आएगा ही। तुम्हारा 10th में तो इजी ही आता है, इसमें से उल्टा ही पूछ लेगा, कभी कभी टफ भी कर सकता है, लेकिन 12th में आएगा बहुत क्वेश्चन। 60-70% तुम्हारे में भी 50% तो ग्रामर ही होगा और पर्यायवाची में से 3-4 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले पर्यायवाची होता क्या है, समान अर्थ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? समान अर्थ, या तो इसको समानार्थक बोल सकते हो या समान अर्थ बोल सकते हैं, जो एक ही जैसे दिखने में होते हैं। ये शब्द लगभग एक समान ही प्रकट करते हैं और कुछ कुछ अलग भी हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो अचानक। अचानक बोलते हैं सडनली। क्या बोलते हैं? सडनली होने वाली घटनाएं सारी क्या है, अचानक है। सहसा है, वह बालक क्या हो गया, देख करके किसी को डर गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, सहसा। मतलब वो अचानक ही वो डर गया किसी को देख के ना, उसके सामने बिल्ली आ गया ना। चलो अगला है औचक हो जाना। बोलते वह बालक क्या हो चुका है, औचक हो गया, देख करके डर गया। भयभीत होना, अकस्मात हो जाना। ठीक है, मतलब वह अचानक ही ऐसे उसके साथ हुआ। समझ आया? सहसा है, औचक है और अकस्मात है, मतलब अचानक हुआ। फिर है अंधकार, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। अंधकार को क्या बोलते हैं, अंधेरा, तम और तिमिर। ये तो याद ही होगा, अंधेरा, तम, तिमिर। अंधकार भी बोल सकते हो, अंधकार तो दिखाई है ना। चलो अगला चलते हैं अमृत। अमृत, अमृत मतलब सुधा, पीयूष, सुधा भी होता है। चलो तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, सुधा। सुधा दूध पीते हैं ना, हाँ अमृत होता है ना। सुधा या सुधा रस बोल दो, याद हो जाएगा। या पीयूष, पीयूष मीन्स अमृत। अगला आता है अतिथि, ये भी इंपॉर्टेंट है। अतिथि मतलब मेहमान। क्या बोलते हैं, मेहमान। या पहुना कहते हैं। क्या बोलते हैं, पहुना। या अभ्यागत बोलते हैं, बिना बुलाए आ जाना। अभ्यागत कहलाता है ना, पढ़े हो ना। कुटुंब भी कहते हैं, बिना बुलाए आ जाता है, बोलता है आज मेहमान अभिगल ना, या कुटुंब अभिगल चाय घर में, मतलब अभ्यागत आ चुका है, बिना बुलाए, पहुना। ठीक है, इसी को बोलते हैं अतिथि। चलो अगला चलते हैं अश्व। अश्व मतलब संस्कृत में किसको बोलते हैं, घोड़ा को। तो अश्व मतलब घोड़ा। चलाते कैसे हैं, तुरंग। ठीक है, बाजी बोल सकते हो या सैधब बोल सकते हैं। तो इसमें से 3 याद करना, अश्व को घोड़ा, तुरंग या बाजी कहते हैं। ठीक, अगला चलते हैं, हाँ घोटक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, घोटक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो जैसा याद हो, घोटक भी बोलते हैं इसको। घोड़ा को क्या बोलते हैं, घोटक भी। चलो तो ये याद रखना है, अभी तो इजी आता है लेकिन बहुत सारे आ जाएगा। अश्व का इनमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ऐसे छांटने के लिए आएगा। तुम्हें कम से कम 4-5 याद होगा तभी छांट पाओगे, नहीं तो नहीं छांट पाओगे। ठीक है, अभी नहीं पता चलेगा, कंपटीशन में जाओगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है उसमें से कौन सा नहीं है। अभी तो बहुत हार्ड लग रहा है, उस समय लगेगा नहीं सभी याद कर लें, तब तो याद करोगे ही करो। अभी भागो जितना भागना, अभी पंखा करो, आराम मिलेगा। अगला है असुर। असुर मतलब दैत्य। क्या बोलेंगे, दैत्य बोलते हैं। तुमने देखा होगा रामायण कुछ भी बोलता है, देखो निशाचर लोग गगन में अचर कर रहे हैं, ये दैत्य भी बोलते हैं ना, निशाचर भी बोलते हैं, ये दानव भी कहते हैं, दानव लोग से बोलते हैं ना। ये भाषाएं आती है, मतलब असुर होते हैं वो सारे, दैत्य, दानव, निशाचर या धनुज। ठीक, ये 3 तो बोलते ही बोलते हैं। अहंकार, अहंकार मतलब बोलते हैं उसको अभिमान हो गया है। क्या हो चुका है, यह उसे घमंड हो गया है। किसको, रिया को। क्या, तो घमंड हो गया या गर्व है, उसे गर्व है कि मुझे याद हो ही जाएगा अब की पंखा कर लेता हूं, लेकिन अब घमंड हो गया। ठीक है, चलो आंख, ये तो इम्पोर्टेंट, ये तो सबको याद ही होगा। नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, ये तो इजी है, इसमें अधिकतर याद है। हाँ तब उसमें चलते हैं आकाश, गगन, 25 ये भी याद है। हाँ, चंद्र, चंद्र नहीं लगेगा, लास्ट वाला। आकाश चलते हैं। आकाश को क्या बोलते हैं, गगन, आसमान, गगन, अंबर या नभ। नभ में उड़ रहे हैं हम, पढ़ी है ना कविता। नभ यानी कि आसमान, आसमान, अंबर या गगन, ये तो इजी है। आग को बहुत बार पढ़े हो बचपन में ही। अग्नि, पावक, अनल, हुतासन। क्या पढ़ेंगे, हुतासन।
अगला औरत, औरत को क्या बोलते हैं? महिला बोलते, स्त्री बोलते, कांता बोलते, कामिनी कहते हैं, ठीक। और माँ का अलग पढ़े हुए, इसका अलग पढ़ेंगे। औरत को महिला, स्त्री, कांता और कामिनी कहते हैं। अगला इंद्र, इंद्र मतलब सुरेश, देवेंद्र, देवेश और पुरंदर को कहते हैं। वैसे ये कमी पूछता है। ईश्वर बहुत बार पूछता है, ईश्वर का पर्यायवाची बताओ। भगवान, प्रभु, परमेश्वर, जगदीश, या देव, देवता भी कह सकते हो। ईश्वर को हम देवता भी कहते हैं, देव भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, स्वामी भी कहते हैं, सही है। कपड़ा, कपड़ा को क्या बोलते हैं? वस्त्र, चीर, अंबर या वसन। कपड़ा वस्त्र पहनते हैं, चीर भी कहा जाता है, अंबर भी कहते हैं और वसन भी कहते हैं। कमल, कमल को हम, क्योंकि वो कहाँ खिलता है कमल? जलज में, तो जलज भी कहते हैं, राजीव भी कहते हैं, अंबुज भी कहते हैं और अरविंद भी कहते हैं। अरविंद, अंबुज, जलज और राजीव, ये याद करना पड़ेगा। किरण, किरण मतलब अंशु, मरीचि, रसीम और कर। चलो आगे चलते हैं। ये इसका आता है तुम्हारा कुत्ता। तुमने पढ़ा होगा संस्कृत में क्या बोलते हैं? कुक्कुड़। तो कुत्ता को कुक्कुड़ कहते हैं, सारमेय कहते हैं, श्वान कहते हैं, स्वा कहते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं कोयल। कोयल को कोकिला कहते हैं क्योंकि इसकी आवाज अच्छी होती है, स्वर कोकिला कहते हैं ना, लता मंगेशकर, ठीक। तो कोयल को कोकिला कहते हैं। पंचमा कहते हैं, ये कुहुकनी कहते हैं क्योंकि वो कैसे बोलता है? कुहू कु बोलता है ना कोयल। रोज आवाज आता होगा वीडियो में, जब वीडियो सवेरे बनाते तो रोज आवाज आता है उसका, आता है ना। कुहुकनी भी कहते हैं किसको? कोयल को। कोकिला कहेंगे क्योंकि उसकी आवाज क्या है? सबसे मीठी बोलने वाली कोयल, कोयल। और अपना घोंसला ना बनाने वाली कोयल, ठीक है। वो अपना घोंसला नहीं बनाती कभी। तो कोकिला भी कहते हैं, कुहुकनी भी कहते हैं और पंचमा भी कहते हैं क्योंकि 5 तरीके का आवाज निकालती है क्या। चलो कौवा चलते हैं। कौवा को क्या बोलते हैं संस्कृत में? काक कहते हैं, काक विसर्ग भी रहता है, ठीक है। काक क्या कहते हैं? मतलब काक। फिर हम व्यास भी कहते हैं। ये कहाँ पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे जो मैथ में व्यास। रेडियस को बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो व्यास बन जाएगा। तो व्यास भी कहते हैं कौवा को, कौवा ही पढ़ाएगा कल तुमको व्यास। काग भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? काग, कागज नहीं है वो, काग लिखा है। फिर एकाक्ष, क्या बोलते हैं? कौवा को हम एकाक्ष कहते हैं क्योंकि वो सबसे अलग है, सबसे बुद्धिमान कौवा ही, वो एकाक्ष है। क्या है? हाँ, वो क्या है? एकाक्ष है। वो क्या है? काग है। वो क्या है? काक है। वो क्या है? व्यास है। व्यास, काग और काक और एकाक्ष। याद हुआ? चलिए बोलो, याद हो गया ना? एकाक्ष, काग, व्यास और काक। एक है कृपा, कृपा करना यानी कि अनुकंपा, अनुग्रह करना, ठीक है। हम अनुग्रह करते हैं कि मुझे छुट्टी दे दो 5 दिन का, बहुत गर्मी लग रहा है। दया करना, मेरे ऊपर दया नहीं करते, पंखा बंद कर देते हैं। मेहरबानी करना, मेहरबानी करके पंखा चला दीजिए, ठीक है। चलो आगे, आगे देखो खून। खून को हम रक्त कहते हैं। ये संस्कृत, हम इसको साइंस में पढ़ेंगे। रक्त क्या पढ़ेंगे? ये साइंस की भाषा में पढ़ेंगे। रुधिर, ये हिंदी की भाषा में पढ़ोगे। लहू, ये भी तो साइंस। ये हम लोग अपनी, हाँ लहू भी कह सकते हो। ये लहू हम कहाँ बोलते हैं? ठेठी भाषा में। ये शोणित, यही याद करना, यही जो अलग है ना, यही एग्जाम में आता है। जो याद है वो तो आता ही नहीं है, जो नहीं याद है वही आता है, ठीक है। समझ आया? इसे शोणित कहते हैं। क्या बोलते हैं? खून को हम शोणित, लहू, रुधिर और रक्त, ये तो याद ही होगा, लहू, रुधिर और रक्त, शोणित। अगला गंगा, गंगा का पता है, भागीरथी, जानवी, सुरसरी, ठीक है। गंगा को हुगली भी कहते हैं, हुबली भी कहते हैं क्योंकि आगे चल के पद्मा। चलो आगे चलते हैं। गणेश, गणेश को क्या बोलते हैं? गजानन, गणपति, विनायक। ये तो बहुत बात पड़ेगा, जब भी पूजा करवाओगे तो ये आएगा ही आएगा, विनायक। गणपति भी आता है सर, गणपति भी बोला जाएगा, ये सारी भाषा बोला जाएगा क्योंकि श्री गणेश करना मतलब आरंभ करना।
कोई भी पूजा स्टार्ट होगा उसको एक ऐसा वरदान दिया गया, कहीं भी पूजा स्टार्ट हो, किसी भी देवता की पूजा स्टार्ट करो, पहले हम गणेश की पूजा करेंगे, पता है ना। चलो अगला है घर, जहां तुम रहते हो। गृह, सदन, भवन, आवास और धाम कहते हैं। हम अपने धाम पे चले अब, बोलता है ना, कौन बोलता है? अरे धाम पे चले, गांजा पीने वाला बोलता है, मतलब उसका घर वही है, सब चीज वही है। आवास, जहां हम रहते हैं। भवन, सरकारी भवन जो बोलते हो वह नहीं, वो भी रहने का ही जगह है। सदन, ये भी बोलते हैं। उसके बाद गृह तो बोलते ही हो। चलो चंद्रमा, चंद्रमा को चंद्र, इंदु, सोम, रजनीश और निशा, ठीक है। निशा याद करना ये इजी है, इंदु और चंद्र। रजनीश, जल, जल को पानी कहते हैं, अंबु कहते हैं, ते कहते हैं, वारी कहते हैं। ते, वारी, अंबु और जल। जल, ते, वारी, अंबु, याद हुआ क्या? ते, वारी, अंबु। जल, ते, वारी, अंबु। अरे जल को ही पानी कहते हैं, पारी, अंबु, ते, वारी। चलो आगे चलेंगे। ज्योति, ज्योति मतलब रोशनी देने वाला, ठीक है। बोलते हैं ना हमने ज्योति जला के आए, यानी कि दिया जला का है, ज्योत बत्ती जलाए, तो वो क्या देता है? प्रकाश देता है, प्रभा देता है। दीप्त, दीप्त वस्तु पढ़ोगे साइंस की भाषा में, दीप्त वस्तु किसे कहेंगे? जो प्रकाश देगा। ये पहला ही लेसन है तुम्हारा 10th का, दीप्त वस्तु साइंस का। तो दीप्त वस्तु किसे कहेंगे? जो प्रकाश देता है। द्युति, चलो झंडा, झंडा को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वज, पताका, निशान, ये भारत देश का निशान है, यानी कि झंडा है। केतु, ठीक है, ये याद रखना, केतु, केतु भी झंडा को ही कहते हैं। पहले बताना, जो टिक करा वही आएगा टेस्ट में, सोच नहीं रहे कहीं इजी आएगा, इजी नहीं आने वाला है। दिन, दिन को दिवस कहते हैं, दिवा कहते हैं, वार कहते हैं या वासर कहते हैं। अब कैसे याद होगा? वार, सोमवार, मंगलवार, जब सबसे बार में क्यों लगाए? क्योंकि वो दिवस है, दिन है। चलो दिवा, ठीक है, दिवस तो याद ही होगा। वासर, दुख को क्या क्या बोलते हैं? जो अभी हो रहा है क्या क्या होता है? देखो यहाँ, कष्ट कहते हैं, ठीक है। पीड़ा हो रहा है अभी बहुत ना, वेदना भी हो रहा है और व्यथा भी हो रहा है। तो ये क्या है? कष्ट, पीड़ा, वेदना और व्यथा, याद हुआ? कष्ट, वेदना, व्यथा और पीड़ा। चलो अगला देव, देव को क्या बोलेंगे? देवता। सुर, अमर, ये दो याद कर लेना, देवता कहते हैं, सुर कहते हैं, अमर कहते हैं। धनुष को क्या बोलते हैं? धनु। कमान, कमान कहते हैं, ठीक है, कमान। कोदंड और धनवा, धनवा, धनु दोनों याद हो जाएगा, कोदंड और कमान। धरती, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा आएगा एग्जाम में। धरती को क्या बोलते हैं? धड़ा कहते हैं, भूमि कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, अवनी कहते हैं, भू कहते हैं, भू कहते हैं, भूमि कहते हो, जमीन कहते हैं, जमीन भी बोल सकते हैं, जमीन कहते हैं,